Hello again, everyone. So, I'm again here to discuss a new one term. That name is appreciation. So, आज appreciation के बारे में पढ़ेंगे. इकनॉमी में वैसे तो सिंपल appreciation को हम सिंपल टर्म में प्रशंसा बोल देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक टर्म में इसको हम मूल्य में वृद्धि अगर कहें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा. ठीक है, और इसका मतलब भी यही होता है इकोनॉमिक में. तो इसका एक अपोजिट टर्म होती है जिसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन सिंपली जब मूल्य में कमी हो जाए, वैल्यू में कमी हो जाए, तो उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है. तो एप्रिसिएशन पढ़ लेते क्या होते हैं. सो दे आर सेइंग अ राइज इन अ वैल्यू ऑफ अ एसेट. कहते हैं कि जब वैल्यू एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है जी, तो उसको एप्रिसिएशन कहते हैं. अब एसेट क्या होते हैं ये जान लेते हैं. एसेट वी कैन से दैट द थिंग्स दैट हैव एनी अर्निंग पावर. कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें अर्निंग पावर हो उसको हम एसेट बोल देते हैं. और सम अदर वैल्यू टू देयर ओनर्स, या फिर किसी भी ओनर के लिए कोई भी ऐसी चीज़ जिसके उसके लिए वैल्यू रखती हो, है ना, तो उसके लिए क्या होती है, एसेट होती है. जब उसमें क्या होता है, राइज़ हो जाती है, उसकी वैल्यू राइज़ हो जाती है. एसेट में एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई, आपकी कोई लैंड हो गया, आपके पास गोल्ड पड़ा है, ठीक है जी, वो एसेट में आ जाते हैं. कोई मशीन है, वो एसेट में आ गए, ठीक है जी. तो कई बार क्या होता है, किसी एसेट में उसकी वैल्यू क्या होती है, उसके मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है. एंड द अपोजिट ऑफ डेप्रिसिएशन, या फिर आप एप्रिसिएशन को उल्टा लगा लो डेप्रिसिएशन का, ठीक है जी, तो उसको सिंपली क्या बोल देते हैं, एप्रिसिएशन बोल देते हैं. when the value of a currency rises relative to the another, या फिर क्या हो, किसी कंट्री की जो करेंसी है किसी और करेंसी के कंपैरेटिवली बढ़ जाए, वैल्यू बढ़ जाए उसकी, तो उसको भी क्या बोलेंगे कि उसमें क्या हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है. मान लीजिए डॉलर है, डॉलर रुपए के कंपैरेटिवली उसका मतलब वैल्यू बढ़ जाए, या तो उसको सिंपली क्या बोलेंगे, उसमें क्या हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है. So for today, it's that's it. Thank you.